सभी सामाजिक जनों, वरिष्ठ जनों, माता शक्तियों, युवा शक्तियों एवं सामाजिक बंधु एवं बहनों, आप सभी को एक संक्षिप्त जानकारी आगामी आयोजन है तो इस ऑडियो के माध्यम से साझा करना चाह रहा हूँ। आगामी आयोजन का नाम है प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय निषाद केवट समाज छात्रवृत्ति परीक्षा 2021। इस परीक्षा में वो सभी छात्र जो छत्तीसगढ़ के निषाद केवट समाज के मूल निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसी भी शहर गांव में रहते हैं और कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं में इस शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। यह परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें पुरस्कार राशि का भी प्रावधान रखा गया है। पुरस्कार राशि को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है हाई स्कूल वर्ग में। हाई स्कूल वर्ग में कक्षा 9वीं और 10वीं को मिलाकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मिलाकर एक संयुक्त मेरिट या प्रवीण सूची बनेगा, जिसमें प्रथम आने वाले को 3000 रुपये नकद स्मृति चिन्ह, द्वितीय आने वाले को 2000 रुपये नकद प्लस स्मृति चिन्ह, तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र को या छात्रा को 1000 रुपये नकद और स्मृति चिन्ह। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी वर्ग में कक्षा 11वीं और 12वीं को मिलाकर संयुक्त रूप से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के प्रथम को 3000 प्लस स्मृति चिन्ह, दूसरे को 2000 प्लस स्मृति चिन्ह, तीसरे को 1000 प्लस स्मृति चिन्ह तथा चौथे से 20वें तक के स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को ई प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह परीक्षा जो होगा 14 मार्च 2021 को होगा। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में होगा, रविवार को। परीक्षा केंद्र में जो छात्र या छात्रा को आधा घंटा पूर्व पहुंचना होगा। जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं, परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी छात्र इस परीक्षा में भाग लें। समाज के जो छात्र इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं परीक्षा में भाग लेने के लिए, उन्हें 7 मार्च 2021 तक अपने निकटतम शहर के परीक्षा केंद्र के प्रभारी को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या पंजीयन फॉर्म निकटतम प्रभारी को देना होगा। निकटतम प्रभारी या परीक्षा केंद्र की सूची इस पॉम्पलेट के साथ या प्रचार के साथ आपको साझा किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की जो घोषणा है 22 मार्च 2021 को किया जाएगा। परीक्षा में जो माध्यम है, प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? परीक्षा में वही प्रश्न, कुल 60 प्रश्नों का परीक्षा होगा जो कि वस्तुनिष्ठ रहेंगे। एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर रहेंगे। जो भी छात्र या छात्रा है उसको सर्वोत्तम उचित वाले जो उत्तर हैं उस पे उन्हें टिक करना है। कुल 60 प्रश्न के रहेंगे। 60 प्रश्न में से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उसका विवरण है। मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है और जो कि गणित विषय लेके पढ़ रहा है, तो उसके जो मुख्य विषय हैं भौतिकी, रसायन तथा गणित, इन तीनों से 15-15 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे। भौतिकी से 15, रसायन से 15, गणित से 15, तो कुल हुए 45 प्रश्न। बचे हुए 10 प्रश्न जो रहेंगे वह जीके रहेंगे, प्लस हिंदी और अंग्रेजी का समावेश रहेगा उन 10 प्रश्नों में। अगले 10 प्रश्नों में जीके में आपके आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं देश में, प्रदेश में, उसमें से हो सकता है। हिंदी इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से 1-2 प्रश्न हो सकते हैं।
शेष बचे हुए 5 प्रश्न जो रहेगा सामाजिक रहेगा, चूँकि यह आयोजन समाज के माध्यम से हो रहा है। अतः मेरा प्रयास है कि हमारे बच्चों को समाज के जो गौरवशाली है व्यक्तित्व हैं, इतिहास है, उनके बारे में भी जानने का अवसर मिले। उदाहरण के लिए पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में माँ वीरांगना बिलासा देवी कौन है। इस तरह से 5 प्रश्न रहेंगे और हर कक्षा का अलग अलग प्रश्न रहेगा। कक्षा 9वीं का अलग प्रश्न रहेगा, 10वीं का अलग प्रश्न रहेगा, 11वीं का गणित वालों के लिए अलग, बायो वालों के लिए अलग, कॉमर्स वालों के लिए अलग, आर्ट वालों के लिए अलग, इसी प्रकार 12वीं के लिए। जो बच्चे परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उन सभी बच्चों को अपने शहर के निकटतम परीक्षा केंद्र में आधा घंटा पूर्व आना पड़ेगा, साथ में एंड्रॉयड मोबाइल लेकर, जिसमें आपके परीक्षा केंद्र के प्रभारी आपको आपके कक्षा से संबंधित प्रश्न भेजेंगे एक लिंक के माध्यम से, जो कि गूगल लिंक रहेगा। बच्चे उस लिंक को अपने मोबाइल से परीक्षा भवन में ओपन करेंगे। साथ ही साथ वो बच्चे अपने उस जैसे गूगल लिंक ओपन करेंगे तो वो आपका नाम पूछेगा, आपका शहर का पता पूछेगा, गांव का नाम या शहर का नाम, जिला का नाम पूछेगा और आपका व्हाट्सएप नंबर पूछेगा, आपका या आपके पिताजी का व्हाट्सएप नंबर। ये आपको इंटर करना है। उसके बाद प्रश्न शुरू हो जाएगा। कुल 60 प्रश्न रहेंगे, 1.25 घंटे का समय रहेगा, 1 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा और 15 मिनट आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट का परीक्षा रहेगा। बच्चे अपना गूगल में प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अपने घर को प्रस्थान करेंगे। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। इस परीक्षा के लिए किसी भी बच्चे को कोई भी शुल्क किसी को भी नहीं देना है। किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का कोई भी यात्रा शुल्क आयोजक संस्था के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के साधन से परीक्षा केंद्र तक आना होगा। परीक्षा केंद्र में जो भी विद्यार्थी भाग लेंगे उन्हें अपना एक फ़ोटो परिचय पत्र लाना होगा। हो सकता है पिछले स्कूल का परिचय पत्र हो या आधार कार्ड हो या पिछले कक्षा की मार्कशीट हो, जिससे यह पता चल सके कि वह बच्चा हमारे निषाद समाज का ही है। परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी को एक पेन और रफ कॉपी का एक पेज भी साथ में लेके आना होगा। कुछ प्रश्न गणित के रहेंगे, हो सकता है, तो संभावना है कि उन्हें भी हल करने का समय लगेगा। तो एक पेज काफ़ी रहेगा, पर्याप्त रहेगा उसको बनाने के लिए। इसलिए आपको बच्चों को एक पेज रफ कॉपी का लेके आना होगा। यदि मान लीजिए जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें किसी 2 बच्चों का, मान लीजिए हायर सेकेंडरी वर्ग में 2 बच्चों के समान अंक आ गए, मान लीजिए 60 अंक आ गए दोनों बच्चों के। एक बच्चा जिसका नाम है ए, जिसके अंक भी आते हैं 60, दूसरे बच्चे का नाम है बी, उसका अंक भी आता है 60। ऐसी स्थिति में, और दोनों बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो बच्चा छोटा रहेगा उसको हम पहली प्राथमिकता देंगे और जो बच्चा बड़ा रहेगा उसको हम दूसरी प्राथमिकता देंगे। जो भी छात्र विजेता बनेंगे, जो भी विद्यार्थी विजेता घोषित होंगे, उन्हें आगामी जो आयोजन होगा उस पर ससम्मान सामाजिक मंच पे प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दिया जाएगा, जिसकी सूचना अलग से प्रदान किया जाएगा। हमारा प्रयास था कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में पहुंचने का, फिर भी हो सकता है कुछ गांव या शहर हमसे छूट गए होंगे। तो आप सभी सामाजिक बंधुओं से विनम्र निवेदन, जो भी सामाजिक बंधु, भाई बहन, युवा शक्ति, वरिष्ठजन अपने शहर के, अपने गांव के, अपने समाज के बच्चों को इस परीक्षा का लाभ देना चाहते हैं और परीक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचारों का, सुझावों का सम्मान किया जाएगा और आप जहां पर परीक्षा केंद्र चाहेंगे वहां परीक्षा केंद्र बन जाएगा। सिर्फ आपको एक संपर्क करना है किसी भी माध्यम से,
फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या संदेश के माध्यम से। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी जो साझा किया हूँ वह मैंने ठीक देने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं पे कुछ संशय है, मन में कुछ प्रश्न है, तो बिल्कुल बेझिझक मुझे आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।